हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखेंगे कि इसके क्या रूल्स होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के किस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंस हैं उनको बनाना सीखते हैं और कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो हम कभी कभी करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को बनाते समय। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट मीन्स वर्क जो है वो प्रेजेंट में हो रहा होता है और कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यूसली लगातार वर्क हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसका एक अनदर नेम भी है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि वर्क जो है इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उससे ये पता चलता है कि वर्क जो है वो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहा है, लगातार हो रहा है, ना तो इसमें पास्ट है और ना ही फ्यूचर है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है, कि डेफिनेशन क्या है इस टेंस की। This tense denotes an action happening now but not necessarily at the moment of speaking. यह टेंस डिनोट करता है एक ऐसे एक्शन को जो इस समय हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जिस समय बोला गया है कि वर्क हो रहा है सेंटेंस में उसी समय वो वर्क स्टार्ट हुआ हो। तो इसके रूल्स क्या हैं वो देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हमेशा इज़ और एम यूज करते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इस टेंस में कि जो आई होता है, आई इज़ कंसीडर्ड सिंगुलर इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो विद सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हेल्पिंग वर्ब इज़ एंड एम। तो ही शी इट के साथ में हम क्या यूज करेंगे, इज़, और आई के साथ में हम यहाँ पर एम यूज करेंगे। इसका एक्सेप्शन मैंने बता दिया है कि अभी बाकी सभी सेंटेंस जो हमने पढ़े हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने आई को हमेशा उसमें क्या माना था, आई को हमने प्लूरल माना था, लेकिन इस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस में और पास्ट कंटिन्यूस इन दोनों में ही आई जो है वो क्या रहेगा, आई सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो इसका एक्सेप्शन है कि आई इज़ कंसीडर्ड सिंगुलर इन कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में आई को सिंगुलर माना जाता है। विद प्लूरल सब्जेक्ट यूज हेल्पिंग वर्ब आर। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज करते हैं। एंड ऑलवेज यूज आईएनजी इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और हमेशा ही हम पार्टिसिपल यूज करते हैं आईएनजी के फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इस और एम यूज होता है और बाकी के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। और इसका बेसिक फॉर्मूला वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, उनसे हमें ये समझ में आ जाएगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्या सेंटेंस होते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, वे स्कूल जा रहे हैं। दे मीन्स ये यहाँ पर प्लूरल है, तो दे आर गोइंग स्कूल। आर हेल्पिंग वर्ब है, गो हमारी मेन वर्ब है और उसमें हमने आईएनजी यूज किया है। तो दे आर गोइंग स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं। वर्क जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, कंटिन्यूसली हो रहा है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसमें भी वर्क जो है वो हमारा कंटिन्यूसली हो रहा है। तो आई, मैंने पहले ही कहा था कि आई को हम कंटिन्यूस में सिंगुलर मानते हैं। तो आई एम डूइंग माई वर्क। डू मीन्स होता है वर्क करना, तो डू में हमने आईएनजी यूज किया है, तो आई एम डूइंग माई वर्क। वह गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। बारिश हो रही है, बारिश को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है और इट से स्टार्टिंग होती है इस तरह के सेंटेंस की। तो इट्स रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम फिल्म देख रहे हैं। तो वी आर वॉचिंग मूवी, क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है और वी के साथ में हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, आर। वॉचिंग देख रहे हैं, मूवी यानी कि फिल्म। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस में हमने ये देखा है कि जो वर्क है वो कंटिन्यूसली हो रहा होता है और प्रेजेंट में हो रहा होता है, ना पास्ट में। अगर पास्ट में होता है तो हम क्या यूज करते कि वे स्कूल जा रहे हैं की बजाय हम यहाँ पर यूज करते कि वे स्कूल जा रहे थे। ठीक है, तो वे स्कूल जा रहे थे, ये हो जाता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वे स्कूल जा रहे हैं मीन्स वर्क जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर इसके और सेंटेंस जो है वो आप लोग अपने आप से बना सकते हैं, बना के देख सकते हैं, और उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस कैसे होते हैं। इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं
तो नेगेटिव सेंटेंस में भी बहुत सिंपल सा रूल है नेगेटिव सेंटेंस का कि जो नॉट है वो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर के बाद में यूज करते हैं। तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर। तो नेगेटिव सेंटेंस में ऑलवेज यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि इनमें वर्क जो है वर्क का ना होना पाया जाता है, वर्क नहीं हो रहा होता है और बाकी रूल्स वैसे ही रहते हैं। प्लूरल के साथ में हम आर यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ में हम इज यूज़ करेंगे और आई के साथ में हम एम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और बाकी मेन वर्ब प्लस आईएनजी हम इसमें यूज करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि वे अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क। नॉट को हमने कहाँ पर अप्लाई किया है इस टेंस में? नॉट को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है आर के बाद में। आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और डूइंग जो है वो इसमें मेन वर्ब है। तो दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम नहीं कर रहे हैं। दे के साथ में पॉसेसिव केस में देयर आता है। बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे हैं। आर के बाद में यहाँ पर नॉट आया है। मैं गाना नहीं सुन रहा हूँ, आई एम नॉट लिसनिंग द सॉन्ग। एम के बाद में नॉट आया है। वह ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा, ही इज़ नॉट गोइंग ऑस्ट्रेलिया। इच के बाद में नॉट आया है। और बारिश नहीं हो रही, इट्स नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। बारिश के लिए हमेशा इट यूज करते हैं। इसी तरह के और सेंटेंस आप एग्जाम्पल में बना सकते हैं और उनको आप ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। और अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जो कि आपने बनाया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, नेगेटिव में, असर्टिव में, और आपको ये देखना है, ये चेक करना है कि ये सेंटेंस सही है या नहीं, तो आप मुझे वो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं कि ये सेंटेंस मेरा गलत है या सही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव के बाद में लास्ट आता है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कि क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, और आप सभी को पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इनका ट्रांसलेशन कैसे होता है, कैसे हम बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। लेट अस सी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है। इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे सेंटेंस वो होते हैं जो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो इज एम आर को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले रखते हैं अगर हमारा सेंटेंस क्या से शुरू होता है। इंटरोगेटिव में हम क्या की इंग्लिश नहीं लगाते हैं, क्या की इंग्लिश हम व्हाट नहीं लगाते हैं, ये एक मिस्टेक होती है। क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज एम आर जो है वो यूज करते हैं। तो यूज इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। और इफ़ द सेंटेंस इज WH टाइप, एक ये भी यहाँ पर है कि अगर WH टाइप सेंटेंस है तो हम WH वर्ड को सबसे पहले यूज करते हैं, इज एम आर से भी पहले हम यूज करते हैं, तो वो सेंटेंस हमारा करेक्ट बनता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है हमारे इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट के, जैसे कि क्या वह स्कूल जा रहा है। इस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है, किस वर्ड से हुई, क्या से। तो यहाँ क्या की इंग्लिश हम व्हाट नहीं लगाएंगे, बल्कि वह जो है वह क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वह के साथ में यहाँ पे क्या आएगा, इज ही गोइंग स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है। वह कहाँ जा रहा है, अब ये WH टाइप, अगला सेंटेंस जो है वो हमारा WH टाइप है। कहाँ सेंटेंस के बीच में आया है। जब WH टाइप वर्ड यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हम इनकी इंग्लिश इज एम आर से भी पहले लगाते हैं। तो वह कहाँ जा रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होती है कहाँ की, वेयर इज ही गोइंग। ये सेंटेंस अब हमारा सही बना है। अगर हम सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर इज ही गोइंग वेयर या इज वेयर ही गोइंग, तो ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से गलत हो जाता। जब भी WH टाइप जो सेंटेंस होते हैं और उनमें बीच में आता है WH टाइप वर्ड, तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं। वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। क्या माँ खाना बना रही हैं। अब इस सेंटेंस में माँ जो है वो सिंगुलर है और सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हुई है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज करेंगे इज मदर कुकिंग फूड, क्या माँ खाना बना रही हैं। खाना बनाने की इंग्लिश कुक होती है और उसमें हमने ING यूज किया है क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके बाद में इसी सेंटेंस को हम किस में देखेंगे, WH टाइप में। माँ खाना क्यों बना रही हैं। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, सभी को पता है कि क्योंकि इंग्लिश जो है वो वाई होती है, कि वाई।
वाई इज़ मदर कुकिंग फूड। इस सेंटेंस में वाई को हमने इससे भी पहले यहाँ पर रखा है और ये पूरा करेक्ट सेंटेंस है। अगर हम इसको बना देते कि इज़ मदर वाई कुकिंग फूड, तो ये पूरा सेंटेंस हमारा गलत हो जाता। तो जब भी WH टाइप सेंटेंस होते हैं और उनमें जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया होता है उसकी इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यूज करते हैं। अच्छा, क्या चिड़ियाँ चहचहा रही हैं? आर द बर्ड्स चिपिंग, क्योंकि इस सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? क्या से हुई है? तो क्या चिड़ियाँ चहचहा रही हैं? आर। अब चिड़ियाँ जो है वो यहाँ पर प्लूरल है और उनकी इंग्लिश हमने यहाँ पर क्या लगाई है? चिड़ियाँ जो है उनकी इंग्लिश हमने लगाई है यहाँ पर आर द बर्ड्स चिरपिंग। चिड़ियाँ कहाँ चहचहा रही हैं? अब ये WH टाइप सेंटेंस हो गया है, कहाँ सेंटेंस के बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाएंगे वेयर आर द बर्ड्स चिरपिंग। चिड़ियाँ कहाँ चहचहा रही हैं, और ये पूरा हमारा करेक्ट सेंटेंस है। क्या बारिश हो रही है? इस सेंटेंस में भी क्या से स्टार्टिंग हुई है हमारे सेंटेंस की, तो क्या की इंग्लिश वॉट नहीं लगेगी। ऑलवेज रिमेंबर क्या मीन्स इट। बारिश जो है उसको हमेशा क्या माना गया है? सिंगुलर। तो इज़ इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। अब इसी सेंटेंस को हमने WH टाइप में जब चेंज किया है तो हमारा क्या सेंटेंस बना है? बारिश कब हो रही है? व्हेन इज़ इट रेनिंग। कब की इंग्लिश क्या होती है? कब की इंग्लिश होती है? व्हेन। तो व्हेन को हमने सबसे पहले यूज किया है। व्हेन इज़ इट रेनिंग, बारिश कब हो रही है। अब ये थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि दोनों तरह के सेंटेंस हैं। एक तो वो हैं जो हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, एक वो सेंटेंस हैं हमारे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे हमारे सेंटेंस वो हैं जो किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अलावा एक और टाइप के सेंटेंस होते हैं जिनको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हम इन्हीं सभी सेंटेंस को एक बार इंट्रोगेटिव और निगेटिव में भी चेंज करते हैं अलॉन्ग विद। 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं एवरी सेंटेंस में, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब सबसे पहला सेंटेंस जो है हमारा क्या है? वो क्या वह स्कूल जा रहा है। हम इसको निगेटिव में बनाएंगे कि क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। अगर हम यहाँ पर लगाएंगे नहीं, तो नहीं की इंग्लिश ये क्या आएगी? इज़ ही। और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हम यूज़ करेंगे NOT, नॉट। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो इज़ ही नॉट गोइंग स्कूल। ये सेंटेंस हमारा हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। सेकंड सेंटेंस, वह कहाँ नहीं जा रहा है, तो वेयर इज़ ही नॉट गोइंग। सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव में। आप इन सेंटेंस को नोट करते रहिए, जिससे कि जब भी इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस आप बनाएं तो उसमें कोई मिस्टेक ना हो। क्या माँ खाना बना रही है, और इसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे बनाएंगे? क्या माँ खाना नहीं बना रही है। इज़ मदर नॉट कुकिंग फूड, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा। माँ खाना क्यों नहीं बना रही है, यहाँ पर भी वाई इज़ मदर नॉट कुकिंग फूड। क्या चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, क्या चिड़ियाँ नहीं चहचहा रही हैं, तो आर द बर्ड्स नॉट चिरपिंग। चिड़ियाँ कहाँ नहीं चहचहा रही हैं, वेयर आर द बर्ड्स नॉट चिरपिंग। क्या बारिश नहीं हो रही है, इज इट नॉट रेनिंग। तो ये हम सेंटेंस कैसे बना रहे हैं? अपने इंट्रोगेटिव प्लस